नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। तमाम वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान भी शरीक। शुरका अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी ज़ेर गौर आएगा। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर भी गौर होगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का बाकायदा आगाज। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और गवर्नर सिंध शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। नुमाइश में 55 मुल्कों के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान, 33 गैर मुल्की वफूद भी शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान का तैयार करदा टैंक हैदर पहली मरतबा नुमाइश में पेश। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आइडियाज 2024 से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई सनत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी मुश्तरका मनसूबों के वसी मौक़े हैं। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिल समात के एतराज़ात बरकरार हैं। हर केस आईनी बेंच ना भेजें। अगर किसी केस में आईनी सवाल हो तो सिर्फ उसे भेजें। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के समात के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे मुकदमात वापस भेज दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी। वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया। एक और केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। आईनी बेंच ने एक वक़ुआ पर 2 FIR के इंदराज से मुतल्लिक दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार को हाई कोर्ट से रजू करने की हदायत। अडियाला जेल में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान एपेक्स कमेटी में शिरकत और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत। मुलाकात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। ये सारी ड्रामेबाजी बानी PTI की रिहाई के लिए हो रही है। अली अमीन गंडापुर भी किसी के कहने पर ही मुलाकातें कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाबजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर को पानी का एक बुलबुला बनेगा और कुछ नहीं होगा। कि 50 लाख लोग भी ले आए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को रिहा नहीं करा सकते। ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। इन्हें चाहिए अपने बच्चे सामने खड़े करें और फिर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएं। तहरीके इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए पुरअज़्म। शेख वकास अकरम कहते हैं, PTI के एहतजाज को अब रोका नहीं जा सकता। हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता हुआ न हो सकता है। हुकूमत और PTI में राबते की खबरें फैलाकर एहतजाज की तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। PTI के एहतजाज की कॉल का मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद पर अलगार की कॉल दी। अगर कोई ये समझता है कि वो बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवा सकता है तो उसकी सोच गलत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
हुकूमत ने भी एहतजाज रोकने का प्लान बना लिया। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे और जुलूसों पर पाबंदी, पुलिस भी इन एक्शन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। अटक से PTI के 10 कारकुन गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की भी पकड़ धकड़। PTI रहनुमा जरताज गुल की दफा 144 के नफाज पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, क्या हुकूमत इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर बनाना चाह रही है? तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। पंजाब भर में स्मोक का जोर कम होने लगा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी सिलसिला बहाल। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए पाबंदियों में नरमी। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर के 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। जहरीली स्मोक ने पंजाब में फिजाओं को जहर आलूद कर दिया। शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार। सांस, दमे, नज़ला, जुकाम और आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। सूबे भर में 30 से ज्यादा इकसाम की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। शहरी फट पड़े। अद्वियात की किल्लत को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनीज की बिजली की कीमत 48 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त। नेपरा में समाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दी गई दरखास्त की समाअत कल होगी। बल्दिया उस्मा कराची का KMC के जेरे कंट्रोल मार्केट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची को हर सूरत ठीक करूंगा। शहर को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मार्केटों को सोलर पर मुंतकिल करने से बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्जा देगा। मुआहिदा तय पा गया। तर्जमान के मुताबिक कर्जे की रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वजीर अहद चीमा ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारजा बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबाजात समेत मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के बारे मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। इसहाक डार और हिमेश फाल्कन्स का पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अहाता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता के इजलास में PCB हुकाम की सरजनिश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अदम हाजिरी पर नाराजगी का इजहार। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तियारात काबीना डिवीजन को तफवीज़ करने का फैसला मुस्तरद। चेयरमैन का मेंबरान की मुशावरत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का भी फैसला। बन्नू के इलाके जानी खेल में नामालूम अफराद की कार सवार फैमिली पर फायरिंग। कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। जाबाक अफराद में मलिक खुदी खेल, अजब खान, अजमल और एक खातून शामिल। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए।